तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं अपना एएलपी टेक्नीशियन का जो मॉक टेस्ट है या फिर कह लो कि प्रैक्टिस सेट है उसको। तो ये हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 12 होने वाला है, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को, उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उससे आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। ये जो इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो सबके सारे के सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज ही हैं। तो परीक्षा पर आधारित ही प्रश्न है। और पीवाईक्यूज का जो वेटेज है, क्या वैल्यू है, वो आप सबको पता ही है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब, आपका इसमें तो कुछ जाता नहीं है। टाइप कर दोगे तो हमारे इस छोटे से चैनल को बस हेल्प मिल जाता है, रीच मिल जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर ही कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में कौन सा कार्य किया जाता है। तो प्लेसेंटा ऊतक जो होता है उसका काम क्या है। भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण के सहायता के रूप में कार्य करना। तो देखो, ये भ्रूण से पोषण प्रदान करना और अपशिष्टों को बाहर निकालना दोनों होता है। प्लेसेंटा ऊतक का काम दोनों है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर भी निकालता है और पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, रक्त में शर्करा, मतलब रक्त में शुगर के सतह में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। अग्नाशय, यकृत, गुर्दा या पित्ताशय। तो रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के सतह में वृद्धि का पता जो चलता है वो चलता है आपका अग्नाशय के कारण अग्नाशय के कारण, जिसको कि पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, अगला है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन 10 धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो कॉन्स्टेंटन जो है वो बनाया जाता है आपका कॉपर एंड निकेल के धातु को यूज करके। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है, डैश पर, कहाँ पर, डैश पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय पर, या उपोष्णकटिबंधीय पर। वो वस्तु का भार जो होता है वो अधिकतम होता है आपका कहाँ, ध्रुव पर। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर, मतलब पोल पर जो है वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये सब तो आई थिंक अब तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल को भी हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल किसी और क्लास में हम लोग कर लेंगे। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है। जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, मतलब सीधा सा बात है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। एक यहाँ पे एक गिलास है, ठीक है। एक गिलास है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख दिए और ऊपर में एक सिक्का रख दिए। होता है ना, जब इस कार्डबोर्ड को हटाते हैं जोर से, अचानक से हटा देते हैं, तो ये सिक्का क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो ये जो नीचे गिरता है, ये ऐसा क्यों होता है। ये होता है आपका किस किस लिए होता है। ऑप्शन दे रखा है, न्यूटन की गति तीसरा, मतलब न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है उसके कारण, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के कारण, या जड़त्व का नियम के कारण, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण। तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो। ये जो होता है वो होता है जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, जड़त्व के नियम के कारण होता है ये। ठीक है, जो कोई न्यूटन के गति का पहला नियम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के जो डंक का इलाज करने के लिए कौन सा घोल का उपयोग किया जाता है। नींबू के रस, बेकिंग सोडा, दूध या सिरका। मधुमक्खी का जो डंक का इलाज करना होता है उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। मतलब बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं, बेकिंग सोडा के घोल का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है।
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, इसको स्किप करते हैं, ये आई थिंक ये तो अभी आता नहीं है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड कर दो उसको। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से न्यूमेरिकल को क्या कमेंट करके बताइएगा उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। फ्लोएम आपका हो गया यहाँ पे स्क्लेरन काइमा, पोलन काइमा या पेरन काइमा। इसका आंसर हो जाएगा पेरन काइमा। पेरन काइमा जो होती है ये जो है अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए विरल रूप से संरचित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तत्व डैश तत्व का परमाणु, डैश तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है। इस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, ये होगा आपका हाइड्रोजन और सीरियम का, यानी है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। मैग्नीशियम के समान कौन सा रासायनिक गुण होगा, 19 का, 13 का, 11 का, 4 का। देखो 4 में क्या है, हम लोग का आता है बेरिलियम। ठीक है, परमाणु संख्या 4 जो है ये होता है बेरिलियम का, और बेरिलियम का जो रासायनिक गुण है ना वो मैग्नीशियम से मैच करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम, ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ पे फिर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन ये है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर कौन सा बल लगाता है, ज्वारीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत स्थैतिक बल। ये लगता है आपका नाभिकीय बल। ठीक है, वहाँ पे कौन सा बल लगता है, वहाँ पे आपका लग जाता है नाभिकीय बल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, और तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो भाई दिल से आपका थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ हो सके तो दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, करते हैं इसको इन